चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एज द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, जो डेफिनेशन होता है, एंड डिफाइन द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये भी हम लोगों को पता है कि x इज इक्वल टू x माइनस x होता है, ठीक है। नाउ वी हैव बीन गिवन दैट इफ n plus 3n in the fractional part is equal to 1.4, we have to find the sum of all possible values of 100 times fractional part of n, ठीक है। तो we have to find all the possible values of all possible values of that this can take, ठीक है। तो let's look at the solution now। तो ठीक है, सबसे पहले तो यार इसमें एक चीज मैं ऑब्जर्व यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। इफ आई टेक अ फंक्शन दैट इज लेट f of n बी इक्वल टू जो भी हमें गिवन है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3n, ठीक है। तो इसमें मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, मतलब उसका पीरियड क्या होता है, t होता है, t इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3n है इसका t होगा 1/3, ठीक है। फंक्शंस में देख लेना, ठीक है। तो ये जो होल फंक्शन है f ऑफ n, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है, कि कितने के बाद ये रिपीट करेगा। इसका टाइम पीरियड होगा LCM ऑफ 1 and 1/3 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हर 1 यूनिट के बाद ये रिपीट करेगा f ऑफ n, ठीक है, रिपीट करेगा फंक्शन, ठीक है। तो दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद टाइम पीरियड 1, ठीक है। टाइम पीरियड बोल लो, जो बोल लो यार, ठीक है। तो अब अपन लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जो है इसको 0 से 1 में ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व इन 0 to 1 में ऑब्जर्व करेंगे, बाकी जो होगा सेम ही वैल्यूज रिपीट करेंगे, ठीक है। कुछ ग्राफ ऐसा होगा, मान लो 0 से 1 में ऐसा ग्राफ बना, तो यही ग्राफ जो है ना बार बार रिपीट करता जाएगा, ठीक है, पीछे भी हर जगह। तो ठीक है, यही वैल्यूज अपन लोगों को जो है इधर जो भी यहाँ पे लेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n का वैल्यू या फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3n का वैल्यू, वही अपन लोग पता कर लेंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्व इन 0 to 1, ठीक है। तो मैं इसको 3 तरह से तोड़ देता हूँ, ठीक है। तो पहला पार्ट होगा व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग इन 0 से लेकर 1/3, ठीक है। नाउ 1/3 इज क्लोज टू 0 से लेकर 0.333 रिकरिंग, ठीक है। तो इस पॉइंट पे सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे सबसे पहले n जो होगा ये क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट n, ठीक है, क्योंकि 0 से 1 है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n जो है वो n ही होगा, ठीक है। एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3n जो होगा वो भी इन 0 से 1/3 जो होगा वो भी 3n ही होगा, ठीक है। तो अपना जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है ये क्या बना, n प्लस 3n का फ्रैक्शनल पार्ट इज गोइंग टू बी नथिंग बट n प्लस 3n दैट इज इक्वल टू 1.4, ठीक है। तो इससे अपने पास रिलेशन आई 4n इज इक्वल टू 1.4, जिससे हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू 0.35 आ गई एक वैल्यू, ठीक है। तो ये n इज इक्वल टू 0.35 जो है सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भाई आप 0 से 0.33 तक देख रहे थे, दिस इज नॉट इन दिस रेंज, ठीक है। 0.35 इज ग्रेटर, दिस डज नॉट बिलोंग टू दिस रेंज, ठीक है। तो पहले केस से हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, कोई भी पॉसिबल वैल्यू ऑफ n नहीं आएगा। नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड सिचुएशन, ठीक है। तो सेकंड सिचुएशन में क्या होगा, व्हेन वी आर लुकिंग एट, ठीक है, 1/3 क्लोज ब्रैकेट से, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लिया था, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लेंगे, से 2/3, ठीक है। इसको ओपन ब्रैकेट में ले लेता है, विच मीन्स कि हम लोग वी आर लुकिंग एट 0.33 रेकरिंग से 0.666 तक ऐसे करके, ठीक है। तो इस वैल्यू तक हम लोग देख रहे हैं। तो अब इस रेंज में देखो, इस रेंज में जो है ना, इस रेंज में n जो है स्टिल इट विल बी इक्वल टू n इन दिस रेंज, ठीक है। द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n विल स्टिल बी इक्वल टू n, बट लेट्स लुक एट 3n, ठीक है। 1/3 से 2/3 कोई भी वैल्यू अगर लूंगा, जब मैं 1/3 ले रहा हूँ, ठीक है, व्हेन आई एम टेकिंग n इज इक्वल टू 1/3, तो 3 into 1/3 इज इक्वल टू 1, तो 1 हो रहा है, और 2/3 ले रहा हूँ तो 2 हो रहा है। तो दिस बिलोंग, सो 3n जो है ना इस रेंज पे बिलोंग कर रहा है 1 से लेकर 2 तक, है ना। 3n बिलोंग कर रहा है 1 से लेकर 2 तक, देन द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3n जो होगा ना इस रेंज में वो जाएगा 3n minus 1, बिकॉज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बिलोंग्स फ्रॉम 0 to 1, राइट, ठीक है। तो ये जो 3n होगा यहाँ पे 3n minus 1 होगा। तो अपना इक्वेशन क्या बना, n प्लस 3n इज इक्वल टू 1.4 था ना, विच इंप्लाइज दैट n प्लस 3n minus 1 इज इक्वल टू 1.4 बनेगा। तो 4n minus 1 इज इक्वल टू 1.4 बनेगा, दिस इंप्लाइज दैट 4n इज इक्वल टू 2.4 बनेगा, दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 0.6 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब 0.6 जो है ना वो इसके इस ब्रैकेट में आता है, बिटवीन 0.33 एंड 0.66, ठीक है। सो दिस इज वन पॉसिबल सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड से हम लोगों को ये मिल गया, n इज इक्वल टू 0.6 मिल गया, ठीक है। और इसका फ्रैक्शनल पार्ट तो अपन लोगों को पता ही होगा 0.6 होगा, दिस इज वन पॉसिबल वैल्यू, राइट। अब इसमें जो है ना n इज इक्वल टू 1.6 हो जाए, 2.6 हो जाए, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, क्योंकि 1 के बाद रिपीट कर रहा है, वी जस्ट हैव टू लुक एट दिस। अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ, ठीक है। तो व्हेन वी लुक एट द थर्ड पार्ट, वी आर लुकिंग फ्रॉम 2/3 क्लोज ब्रैकेट से लेकर 1 तक, राइट। तो यहाँ पे जो है n का वैल्यू जो होगा, n का वैल्यू जो होगा वो n ही होगा, ठीक है, अभी तक n ही होगा। एंड 1 को ना एक ओपन ब्रैकेट ले लो, क्योंकि हमने 0 ऑलरेडी कंसीडर कर दिया था ना स्टार्टिंग में क्लोज ब्रैकेट में, तो 1 हम लोगों को ओपन ब्रैकेट में कंसीडर करना पड़ेगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू 3n minus 2,
बिकॉज दिस इज गोइंग टू बिलोंग फ्रॉम 2 to 3, 2 से 3 तक बिलोंग कर रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी 3n - 2, ठीक है। तो अपना जो इक्वेशन था, गिवन इक्वेशन n प्लस 3n का फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू 1.4, दिस इज गोइंग टू बी n प्लस 3n - 2 इज इक्वल टू 1.4, ठीक है। तो फिर 4n इज इक्वल टू 3.4 आ गया, तो इससे हमारे पास n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 0.85 के इक्वल, ठीक है, विच इंप्लाइज दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n इज ऑल्सो इक्वल टू 0.85। सो दीज टू आर द सॉल्यूशंस, ठीक है, यही दो हमारे पास सॉल्यूशन होंगे। हमें क्या क्वेश्चन में फाइंड करना था, वी हैड टू फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस ओनली, राइट, एंड वी हैड टू रिपोर्ट 100n ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट अपना आंसर होगा 100 मल्टीप्लाइड बाय जो भी दो पॉसिबल वैल्यूज आई थी, एक आई थी 0.6 और दूसरी आई थी 0.85, ठीक है। So this is going to be, the answer is going to be 100 multiplied by 1.45, which is 145, and that is the answer to this problem, ठीक है।